हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो दोस्तों, जब कभी भी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं ना, तो एक बार तो हमारा दिमाग जो होता है सुन्न हो जाता है कि हम करें क्या। यहाँ तो इतना फैक्टोरियल है, इतने बड़े बड़े नंबर का भी फैक्टोरियल है, छोटे नंबर्स का है, और सबको सम करना है। उसके बाद जाके हमें डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है ना फ्रेंड टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक अच्छी सी कमाल की ट्रिक देखने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम के वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चाहे उसको ट्रिक कह लीजिए या मेथड या जो कॉन्सेप्ट कह लीजिए, जो तरीका कह लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ठीक, तो फ्रेंड सबसे पहली बात आती है कि ये फैक्टोरियल होता क्या, ये क्या है फैक्टोरियल। तो फ्रेंड जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब फ्रेंड कुछ नहीं होता है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको लिखो, उसके बाद जब तक 1 आए ना उसको मल्टीप्लाई में करते चले जाओ। जैसे हम इसके बाद इसके एक छोटा नंबर क्या होगा, 3 होगा, उसको मल्टीप्लाई करो। फिर इस 3 से छोटा नंबर क्या होगा, एक ही छोटा लेना है, तो इससे -1 करेंगे तो एक छोटा क्या आएगा 2, इससे -1 करेंगे तो एक छोटा क्या आएगा 1। तो जब तक 1 ना मिले ना फ्रेंड, तब तक मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो यही होता है फ्रेंड फैक्टोरियल का मतलब, अपनी भाषा में कहें तो। एक इस तरीके से भी फ्रेंड फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें यही वाला सिंबल हमेशा मिले। ठीक, इस सिंबल मिल जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी फैक्टोरियल को ही डिनोट करता है। ठीक, तो हमें करना कुछ नहीं है, जो नंबर यहाँ पे लिखा है सबसे पहले उसको लिखो, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हुए एक सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ या एक छोटा नंबर करते चले जाओ। ठीक, तो वही करते चले जाएंगे मल्टीप्लाई, और जब तक 1 ना मिले, अगर 1 मिल गया तो वहीं रुक जाना है, ऐसा नहीं कि माइनस में भी लेके चले जाओ। ठीक, 1 तक जाना है। ठीक, तो ये हो गया फ्रेंड अपनी भाषा में समझने के लिए बेसिक तौर पे फैक्टोरियल का मतलब। ठीक, तो ये हो गए। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी हमारी कुछ ऐसे है, पहले इसको जगह तो कर लें। हाँ, तो वो प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड हमारी कुछ ऐसे कि अगर हमें n फैक्टोरियल दिया हुआ है, एक n नंबर है उसका फैक्टोरियल निकालना, तो ये जो होगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। फ्रेंड जैसे हमने अभी लिखा था ना कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। अब फ्रेंड ये जो नंबर है, यही चीज़ इसको हम 3 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होगा, अगर हमें 3 फैक्टोरियल लिखना हो तो हम क्या करेंगे, यही नंबर लिखेंगे इंटू इससे कम 2, इससे कम 1, यही लिखेंगे। और यही चीज़ हमारा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, तो ये चीज़ जो है इसको हम 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा 4 फैक्टोरियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 4 हमने लिख दिया। इसके बाद ये चीज़ें जो थी इसको हमने 3 फैक्टोरियल कर दिया, दैट इज 3 फैक्टोरियल हो गया, हुआ ना। तो यही चीज़ फ्रेंड, ये जो तरीका है, ये जो हमने यहाँ पे किया, इसी चीज़ को अगर हम जर्नलाइज कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, उससे एक कम वाले का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। तो ये प्रॉपर्टी, ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड, यही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले सॉल्व हो जाते हैं, और यही फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जगह करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड अब हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो फैक्टोरियल के फॉर्म में नंबर दिया हो ना, इनको हम सिंपलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये 1 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 इंटू 1 और कुछ होगा ही नहीं, 1 हो गया। अब प्लस यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिया। प्लस 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या है हमारा 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 इंटू 2, तो वो होगा 6। प्लस अब ये 4 फैक्टोरियल ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल हमारा कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 4 इंटू 6 24, तो ये हो जाएगा 24, 24 हो गया। प्लस अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल भी तो होगा ना, 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल यहाँ पे 24 है, इंटू 5 करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ 5 फैक्टोरियल 120 है, तो 6 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 720, बचेंगे 72। ठीक, ये हो गया। अब 7 फैक्टोरियल क्या होगा, वो हम आसानी से कर दे रहे हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 हो जाएगा ना 7 फैक्टोरियल। इसी तरह 8 फैक्टोरियल क्या होगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल,
इसी तरीके से फ्रेंड हम जहाँ तक चाहे वहाँ तक लिखते जा सकते हैं, लेकिन फिर हमें उतनी ज़रूरत ही नहीं है। हमें यहाँ क्या करना है, 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो हमारा यहीं तक काम हो जाएगा। तो क्या फालतू इतना सब लिखे ना, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें 9 से डिवाइड करना है ना, तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि इसमें सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी ट्रिक्स देखी होंगी तो आप झट से बता देंगे कि यही जो नंबर है यही हमारा 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्यों, इसका सम 9 हो रहा है ना, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर बना 0 आएगा, ठीक। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। इसी तरीके से अब इसके आगे जाएंगे तो ये क्या है, ये है हमारा 720 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल 720 है और इंटू 7 ये आ गया। तो अब इसको जो हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, दैट मीन्स इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा ना, आएगा ना फ्रेंड, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे। तो इसी तरह ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 इंटू 7, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और ये 8 पहले से ही है, तो ये हो गया। अब यहाँ 6 फैक्टोरियल हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट में भी आएगा, मतलब ये पूरा नंबर भी हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब आपको पैटर्न नोटिस करने को मिल रहा होगा ना कि अगर हमारा पहला नंबर जो डिविजिबल है वहाँ मिल गया, तो उसके बाद के जितने भी नंबर होंगे, जितने भी हमारे टर्म आएंगे, वो सभी में कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, तो उसका सभी का रिमाइंडर जो होगा 0 होगा, ठीक है ना। तो यही एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ें है फ्रेंड, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें याद रखना है और या समझना है, बाकी उसके बाद क्वेश्चन में कुछ है नहीं। जैसे हमें यहाँ मिल गया कि इसके बाद से मतलब हमारा सब 0 हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसके आगे के टर्म हमें ध्यान देने ही नहीं, हमें बस यही जो कुछ टर्म है ना इन्हीं में ध्यान देना है और इन्हीं का रिमाइंडर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर इसको रिमाइंडर निकालेंगे 9 से डिवाइड करके, मान लो ऐसे लिख भी देते हैं 9 से डिवाइड करके, कुछ नहीं, इसका रिमाइंडर तो 1 ही आ जाएगा, प्लस ये तो 2 ही हो जाएगा और ये 6 ही हो जाएगा, और ये जो होगा 24 है ना, तो मतलब 4 2 6 हो जाएगा। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था ना फ्रेंड, रिमाइंडर निकालने की धमाकेदार ट्रिक, उसी ट्रिक का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, बस ये हो गया। ये 6 3 9 हो गया, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 6 3 9 हो गया, मतलब ये नंबर जो है इसका रिमाइंडर जो है 0 आएगा। अगर इस नंबर को फ्रेंड, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस नंबर को हम 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये सम करेंगे तो एक नंबर ही आएगा ना, एक इक्वेशन तो रहेगा नहीं, एक एक्सप्रेशन तो रहेगा नहीं, एक नंबर हो जाएगा। तो जो नंबर आएगा उसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा 0 आएगा फ्रेंड, समझ में आया, आंसर जो होगा हमारा 0 होगा। तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक से चीज़ें हैं फ्रेंड, बस हमें यही देखना है कि सबसे पहला ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, दैट इज़ जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। उसके बाद के फ्रेंड्स सारे नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, उनको हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बस उसके पहले वाले नंबर्स पे ध्यान देना है, उनको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। उसके बाद सम अप करके, अगर सम है साइन है तो सम अप कर दो, मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर डेफिनेटली आप मान के चलिए हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा। बस यहाँ पे देखना है हमें, लास्ट डिजिट देखना रहेगा, अगर लास्ट डिजिट जो रहेगी उससे डिवाइड हो जाएगा तो ठीक, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तब दिक्कत होगी, तो देखना पड़ेगा। नहीं तो अगर इस केस में लेते हैं, अगर बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन होता ना, रिमाइंडर 0 आता, आँख मूंद के आपको 0 कर देना था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक भी हमें टर्म मिल गया 0 वाला, तो मल्टीप्लिकेशन साइन है तो 0 हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था ना। उसके लिए बस आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया था, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा, अगर लेकिन अगर प्लस साइन है तो हमें निकालना पड़े। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या की साइड से क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ज़रूरी थोड़ा है कि यहाँ पे हमेशा हमारा 100 हो। हाँ फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, कभी कभी वेरिएबल के फॉर्म में भी दे सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एन ही बता देता है कि एन फैक्टोरियल तक गया है, ऐसे लिखा रहता है 1 1 1 करके। मान लो हम लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे हो जाता 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते यहाँ बता देता एन फैक्टोरियल तक गया। अब इसको बोल देता कि मान लो 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, तो फ्रेंड्स सेम यही स्टेप्स करेंगे, हम जाएंगे जब तक हमारा 11 से ना डिविजिबल हो। अब 11 से करना है तो देखिए कहाँ तक जाएगा, हमने यहाँ पे देखा था 6 फैक्टोरियल जो आया था 720 आया था ना, तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा नहीं 11 से, तो 7 फैक्टोरियल लेके जाएंगे, 7 फैक्टोरियल इंटू 6 कर देंगे, दैट मीन्स ये इंटू 7 हो जाएगा ना, 7 दूनी 14 17 49 1 50, ये हो गया। क्या ये डिविजिबल है 7 से? तो 11 से नहीं, तो ये भी नहीं होगा।
अब उसी का आगे जाएंगे 8 फैक्टोरियल लेके जाएंगे तो 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 8 इंटू दिस हो जाएगा, वो डिविजिबल होगा। तो पता नहीं फ्रेंड, बहुत लेंदी हो जाएगा ना, लेकिन फिर इतना लेंदी पूछता नहीं है, इसलिए बहुत बेसिक चीज़ें रहता है, हमें 2-3 स्टेप में ही हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन फ्रेंड ये तरीका है, अगर आपको नहीं आ रहा है 2-3 स्टेप तो और आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, जब भी मिल गया हम उसके पीछे वाले ही हम देखेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया। और फिर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है, जैसे हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किया ना, कभी कदार क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि वो बीच से स्टार्ट कर, दैट मीन्स यहाँ से ऐसे 3 फैक्टोरियल, उसके बाद अकेले 4 फैक्टोरियल हो जाए, फिर 5 फैक्टोरियल, मतलब एक 1 से स्टार्ट करने के बजाय बाकी जगह से 3, 5 ऐसे कुछ दूर से स्टार्ट कर ले, और रहेगा फ्रेंड सेम सीक्वेंस में। ऐसे करते करते कुछ दूर तक जाए ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज़ करना है, बस हमें फर्स्ट टर्म देखना है जो कम्प्लीटली डिविजिबल है, उसके बाद तो सारा काम आसान हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड, सारी चीज़ें इसी एकदम इसी टाइप के है, इसलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा बहुत डिटेल में। बाकी सारी चीज़ें तो यही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ट्रिक देखेंगे, ठीक है।